हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी भी पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करता है। उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका जो स्लोप होता है उसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आई मीन dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसी को क्या रिप्रेजेंट करता है, dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आज क्या हम देखेंगे, आज देखेंगे उसका एप्लीकेशन ही। डिफरेंशिएशन क्या है, बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें क्या फाइंड आउट करना है अपने को कि कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ना, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, क्या करना है, कुछ स्टेप्स को आप माइंड में रखो, उसी को हमेशा क्या करना है, फॉलो करना है। यदि आप उस स्टेप को आपको आपके माइंड में है तो आप आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि क्या, कि इफ, क्या दिया हुआ है, इफ, है ना, इफ y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x, क्या है, f ऑफ x, है ना। देन फाइंड, क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम, नहीं ऐसे लिख देते हैं इसको, ऐसे लिख देते हैं ना, क्या है, ऐसे लिख देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड क्या होगा, मिनिमा। मैक्सिमम का प्लूरल जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमा होता है। मिनिमा, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ मैक्सिमम ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, है ना। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले इसका अब ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं, है ना। एक हमने जनरल ग्राफ कंसीडर कर लिया, y और इधर क्या है, x। और ध्यान देना ये क्या है, यहाँ हमेशा x एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y एक्सिस पे हम क्या रखते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका कुछ ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ध्यान से देखना ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया है। अब आपको देखना है, देखो यदि आप देखोगे तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ इस पॉइंट पे, आई मीन इस जगह, आई मीन यदि मैं x इक्वल टू x1 मान लूँ, यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या होगा, इसको x इक्वल टू हम क्या मान लें, x2, है ना, क्या कंसीडर कर लें, x2। और यहाँ क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा, x3 हो जाएगा। आई मीन यहाँ भी आप देखोगे, मॉर्निंग में मैंने आई मीन इसके पहले क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को कि यहाँ भी क्या होगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ भी dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0 होगा। और इस जगह भी आई मीन इस पॉइंट पे भी क्या होगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो ये टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। अब आप ध्यान से देखना, आपसे कोई पूछे कि ये y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो देखो तो यही हो सकता है, ये हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो जहां जहां मैक्सिमम और मिनिमम होगा वहां वहां dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। बस यही याद रखना है। क्या है कि देखो यहाँ क्या है कि एट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट dy बाई डी एक्स मस्ट भी क्या होगा, 0, है ना। क्या होगा, एट मैक्सिमम और मिनिमम, आई मीन एट मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y क्या होगा, dy बाई डी एक्स विल बी ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो एक पॉइंट यहाँ नोट में आपको लिखना है, उसके बाद हम रूल लिखेंगे, है ना। नोट में क्या लिखना है कि एट क्या होगा, ऐसे लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा और क्या होगा, मिनिमा ऑफ क्या होगा, y,
है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स मस्ट भी क्या होगा, जीरो। ये याद रखना है। आई मीन क्या होगा, जीरो होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो जब भी ये क्यों, देखो ये ग्राफ से मालूम चल रहा है, मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ोगे इसको। देखो ये क्या है, ग्राफ से मालूम चल रहा है कि जहां जहां मैक्सिमम और मिनिमम है, यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहाँ भी मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो क्या होगा, जहां जहां मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है वहां वहां डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो पहला तो काम ये है कि जब भी क्या होगा, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं स्टेप बता देता हूं, है ना। क्या होगा कि पहला काम क्या है, पहला जो काम, पहला पॉइंट क्या है कि फाइंड, क्या होगा, फाइंड क्या होगा, डी वाई अपॉन क्या होगा, डी एक्स। पहला स्टेप क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। दूसरा क्या है, पुट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो, एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्या होगा, x। आप जब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करोगे तो x का कुछ वैल्यू मिलेगा। देखो तो जैसे यहाँ क्या मिला है, x इक्वल टू क्या है, x1 x2 और क्या x3, ये क्या है ना। तो पुट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। लेट दिस वैल्यूज आर, मैंने क्या मान लिया, x1 कॉमा x2 क्या है, कॉमा क्या है, x3 ऐसा मान लिया मैंने, है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये वैल्यू मिल गया उसके बाद क्या करना है, अगेन क्या करना है, फाइंड, क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड d2y अपॉन क्या होगा, dx2। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे मैं लिख देता हूं, सेकंड टाइम आपको क्या करना है, y को डिफरेंशिएट। इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो d ऑफ dx, d अपॉन dx, आई मीन dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या पढ़ते हैं, x। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन क्या होगा, dx2। ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ लिख लेना, इस पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं x1 x2, आई मीन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बिकम जीरो, सच वैल्यूज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। आई मीन x के उस वैल्यू के लिए जिसके लिए क्या हो जाए, dy बाई डी एक्स जीरो हो जाए, उस वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, फाइंड d2y अपॉन क्या होगा, dx2, और ये कैसे लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। क्या ठीक है, ये हमने क्या किया, देखो फर्स्ट स्टेप क्या था कि फाइंड dy बाई dx, जो आप लोग को आता है डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या करना है, पुट dy बाई dx इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। लेट दिस वैल्यूज आर x1 x2 x3, है ना। दिस वैल्यूज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। उसके बाद क्या करना है, फाइंड d2y अपॉन dx2, आई मीन फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y। देखो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव होता है, फोर्थ डेरिवेटिव होता है, लेकिन उसको फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। फिजिक्स में फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव ही आपको मिलेगा, मैथ्स में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव y का कैलकुलेट कर लिया, है ना। इसको क्या लिख देंगे, ऐसे भी सेकंड लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x, ऐसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अगला, है ना। अब क्या करना है, फाइंड d2y अपॉन क्या होगा, dx2 एट क्या होगा, x1 x2, आई मीन फाइंड क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख लो, फाइंड क्या होगा, द वैल्यू ऑफ क्या होगा, d2y अपॉन dx2
एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या करना है, एट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स, क्या होगा, एट x1 कॉमा क्या होगा x2 एंड क्या है x3, ठीक है x3। हमने क्या किया, तीनों पॉइंट्स पे d2y अपॉन dx2 का क्या है वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें क्या करना है कुछ, अब आपका यदि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जिस क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव जिस क्रिटिकल वैल्यू के लिए, क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या होगा, या जिस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा निगेटिव होगा, वहां जो y का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, इफ क्या होगा, इफ d2y अपॉन क्या होगा dx2 एट, यहाँ लिख रहा हूं एट क्या होगा x इक्वल टू x1 इज क्या होगा लेस देन क्या होगा 0, देन क्या होगा y क्या होगा, y will have मैक्सिमम वैल्यू एट क्या होगा x इक्वल टू x1, है ना। और ये y मैक्स कैसे लिखेंगे, y मैक्स सिंपल हम क्या करेंगे, लिख देंगे क्या होगा, y मैक्स हम कैसे लिखेंगे, y मैक्स हम इसको 1 मान लेंगे, है ना। क्या होगा y मैक्स इक्वल टू कैसे लिखेंगे, f जहां जहां x है वहां क्या लिख देंगे x1। उसी तरह हम क्या लिखेंगे, सेकंड में क्या लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ d2y अपॉन क्या होगा dx2 एट क्या होगा, एट x इक्वल टू क्या होगा x1 क्या हो जाए ग्रेटर देन 0 हो जाए, देन क्या होगा, देन y विल बी क्या होगा मिनिमम एट x इक्वल टू क्या होगा x1, है ना। और ये y मीन कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, y मीन इक्वल टू क्या होगा अगेन f हम क्या करेंगे x1। सिमिलरली आप x2 के लिए भी चेक कर सकते हो, और क्या है कि यदि x2 पे d2y अपॉन dx2 क्या हो रहा है, हमने एक ही लिखा क्योंकि दूसरा फिर इसी तरह हम लिखेंगे कि क्या होगा कि यदि इफ क्या होगा d2y अपॉन dx2 एट x इक्वल टू x2 लेस देन क्या होगा 0 होगा, देन क्या होगा y विल क्या होगा मैक्सिमम होगा x2 पे, यदि क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा मिनिमम होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला काम क्या है, dy बाई dx फाइंड आउट करना, उसके बाद dy बाई dx को 0 करना, है ना। जब 0 करोगे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा। जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट्स मिला उसके बाद आपको क्या करना है, फिर y को क्या करना है, आई मीन सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो 2 बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy अपॉन क्या होगा d2y अपॉन dx2 मिल जाएगा। अब d2y अपॉन dx2 जैसे ही मिला तो आप जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन पे क्या करो, d2y अपॉन dx2 का वैल्यू क्या करो, कैलकुलेट कर लो, और देखो कि किस किस क्रिटिकल पॉइंट्स पे d2y अपॉन dx2 का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जिस पे पॉजिटिव आएगा उस पे क्या हो जाएगा, y का वैल्यू मिनिमम होगा, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होगा y का वैल्यू क्या होगा, सॉरी d2y अपॉन dx2 का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव आएगा, तो वहां क्या होगा मैक्सिमम होगा। अब ये होगा कि देखो यहाँ अब क्या होगा, यदि मोर देन 1 मैक्सिमा हो और मोर देन 1 मिनिमा हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वैल्यू होगा उसको हम ग्लोबल मैक्सिमा बोलते हैं, तो हम उसको कंसीडर करेंगे। और जब मोर देन 1 मिनिमा हो तो जो सबसे कम होगा उसको हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, अभी सम देखेंगे। समझ में आया कि सेकंड डेरिवेटिव सभी क्रिटिकल वैल्यूज पे क्या करना है, चेक करना है। जिस क्रिटिकल वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, निगेटिव आएगा, वहां उस क्रिटिकल वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जहां पॉजिटिव आएगा वहां y का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एक एक स्टेप को हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है, देखो कि क्या है, इफ क्या होगा, इफ है ना y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर सॉरी x क्यूब, मैंने क्या लिखा है x क्यूब बाई क्या होगा 3 माइनस
ठीक है, कितना होगा 5/2 x² प्लस 6x प्लस 1 दिया हुआ है ऐसे मान लो, है ना। देन क्या है, देन आपसे पूछा जाए देन फाइंड मैक्सिमम एंड क्या होगा, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा y, है ना, क्या होगा y। ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखो बहुत अच्छे से समझना है आपको, एक एग्जांपल अच्छे से समझ जाओ, रूल यही है, हमेशा यही रूल यूज करना है। तो क्या है, पहले मुझे क्या करना है, y हमने लिखा तो y इक्वल टू क्या लिखा, x³ माइनस 5/2 x² प्लस 6x प्लस क्या है 1। इसको हमने क्या किया, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब मैंने क्या बताया कि y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो यहां हम क्या लिखेंगे, dy/dx। तो क्या लिखेंगे, देखो d ऑफ क्या होगा x³ माइनस 5/2 x² प्लस 6x प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा x। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो कांस्टेंट क्वांटिटी को हमेशा आपको डिफरेंशिएशन साइन से क्या करना है, बाहर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 d ऑफ x³ dx माइनस यहाँ 5/2 कांस्टेंट, तो 5/2 d ऑफ x² dx प्लस 6d ऑफ x dx। और 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसको हमने नहीं लिखा, नहीं तो आप लिख भी लो, d ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने को क्या मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, है ना। क्या कर मिल गया, फर्स्ट डेरिवेटिव। तो देखो इसको एक स्टेप और लिखेंगे, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस क्या हो गया 6, है ना, क्या हो गया 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको आप फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, हाँ अब क्या करना है, फॉर यहां लिखेंगे, फॉर क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड क्या होगा, मिनिमा ऑफ y क्या होगा, dy/dx क्या होगा 0। dy/dx क्या लिखेंगे, ये हमेशा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y dy/dx क्या हो जाएगा, यहां लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 सॉल्व करो तो क्या होगा, x इसको dy/dx इक्वल टू 0 मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या हुआ 0। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखो x के कितने वैल्यू 2 और 3, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, x का जो वैल्यू होगा, तो अब आपको क्या मिला है, देखो x1 इक्वल टू क्या मिल गया 2 और x2 इक्वल टू क्या मिल गया 3। ये क्या हुए क्रिटिकल पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स। आई मीन इस पॉइंट पे क्या मिल, dy/dx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। अब इसको हमने, इसको चलो सेकंड इक्वेशन हमने कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद का स्टेप क्या है कि d2y अपॉन क्या करना है, dx2 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है ना। क्या करना है, d2y अपॉन dx2 आपको कैलकुलेट करना है। तो आइए d2y अपॉन dx2 कैलकुलेट करेंगे। देखो तो d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या होगा, क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d ऑफ क्या लिखेंगे, x² माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 6। तो देखो d2y अपॉन क्या होगा, dx2 इक्वल टू कितना होगा, d ऑफ x² dx माइनस अगेन 5 को हम बाहर ले लेंगे, dx प्लस क्या हो जाएगा, d ऑफ 6 विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो d2y अपॉन क्या हुआ, dx2 मालूम चल गया, ये कितना हुआ 2x माइनस क्या मिल गया 5,
है ना, क्या हुआ 5 मालूम चल गया। अब हम क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, अब अगला स्टेप क्या है, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं तो क्या करना है कि अब क्या करना है, आपको क्या करना है, एट, अब क्या लिखेंगे कि d2y क्या होगा अपॉन dx2, कहाँ चेक करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे, तो हम x इक्वल टू, हमने मुझे क्या 2 पे हम चेक करें, तो x इक्वल टू 2 का वैल्यू इसमें रखो तो कितना हो जाएगा 2, आई मीन 4 माइनस 5, ये क्या हुआ लेस देन 0 हो गया। मैंने क्या बताया था कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा निगेटिव होगा, उस क्रिटिकल पॉइंट पे y का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो सेकंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे निगेटिव आ रहा है, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखेंगे, हेंस y विल बी क्या होगा, y विल बी क्या होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम एट क्या होगा एट x इक्वल टू क्या होगा 2, और जब x इक्वल टू 2 पे y का मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल, अब मालूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब कैसे कैलकुलेट करेंगे y का मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो तो अब लिखेंगे पुटिंग द, क्या लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे क्या y इक्वल टू क्या होगा y मैक्स, अब y मैक्स क्या लिखेंगे, देखो तो क्या लिखेंगे, अब y का जो वैल्यू दिया हुआ है उसमें x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो क्या था कि देखो तो 1/3 है ना 2 क्यूब माइनस 5/2 इंटू क्या है 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस क्या है 1 है। अब y का मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल गया अपने को, कितना आएगा देखो 8/3 माइनस 10 प्लस 12 प्लस क्या हुआ 1, यही होगा। अब ये कितना हो जाएगा देखो 8/3 प्लस 2 प्लस क्या हुआ 1, आई मीन कितना हो जाएगा 8/3 प्लस 3 इक्वल टू कितना हुआ 17 बाई क्या हुआ 3, तो y मैक्स आपको मालूम चल गया, ठीक है, y मैक्स मालूम चल गया कितना 17/3। अब एक क्रिटिकल पॉइंट पे मालूम चल गया, चलिए दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि क्या होगा d2y अपॉन क्या होगा dx2 एट x इक्वल टू कहाँ 3, वैल्यू रखो x इक्वल टू 3 इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्या हुआ ग्रेटर देन 0 हुआ। तो मैंने क्या बताया था कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे है ना सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव आएगा, वहां जो होगा y क्या होगा मिनिमम होगा, क्या होगा y क्या होगा मिनिमम होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस y विल बी क्या होगा, y विल बी मिनिमम क्या होगा मिनिमम, मिनिमम एट x इक्वल टू क्या होगा 3। और अगेन मिनिमम वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, y में जो x है उसके जगह x के जगह हम क्या लिख देंगे 3 रख देंगे तो मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखेंगे y मीन इक्वल टू कितना होगा देखो 1/3 इंटू 3 द होल क्यूब माइनस 5/2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस क्या होगा 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको 9 लिख सकते हैं माइनस कितना लिख सकते हैं 45/2 प्लस 19 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 45/2 है ना। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा है ना 56 माइनस 45/2 और ये कितना आ जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 2 तो 5.5 y मीन हो जाएगा है ना। तो y का मैक्सिमम वैल्यू 17 बाई कितना मिला 17/3 है ना, ठीक है। और y का जो मिनिमम वैल्यू मिला वो कितना मिला 11 अपॉन क्या मिला 11/2 मिला है ना, कितना मिला 11/2 है ना। तो y का जो वैल्यू होगा हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि आंसर क्या होगा y विल बी लेस देन इक्वल टू क्या होगा देखो 17/3 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 11 बाई क्या होगा 2, ठीक है। यही आपको इसी को हम क्या बोलते हैं रेंज भी बोलते हैं कि ये क्या होगा y का मैक्सिमम। दूसरा एक क्वेश्चन आइए हम देखते हैं, ठीक है, कि दूसरा एग्जांपल क्या है ना।
देखो आपसे कोई पूछे कि क्या दिया हुआ है, इफ क्या दिया हुआ है, अगला एग्जांपल देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। इफ क्या है, इफ y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x प्लस 1/x, और यहाँ लिखा है क्या होगा, x नॉट इक्वल टू 0, आई मीन 0, देन क्या है, देन फाइंड क्या होगा, फाइंड मैक्सिमम एंड क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या होगा, y, है ना। अब इसको दो मेथड से, एक तो कैलकुलस मेथड से और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, अब यहाँ m1 है ना। मेथड 1 में क्या है कि हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, बाय यूजिंग क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ऐसे बोल सकते हो, क्या है, इक्वेशन, है ना, इक्वेशन। देखो तो ये क्या होगा, यहाँ x y सभी क्या है, रियल है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो तो x² प्लस 1/x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 1, और इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या होगा, x² माइनस xy प्लस क्या होगा 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। देखो यहाँ से भी आ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये सिंपल क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस x इज क्या होगा, रियल, देन क्या होगा, d विल बी क्या होगा, देन डिस्क्रिमिनांट विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0, ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। और मैंने भी बताया था कि डिस्क्रिमिनांट हम कैसे लिखते हैं। अब यहाँ कंपेयर कर लो, तो यहाँ क्या है, a इक्वल टू क्या है, 1 है, b इक्वल टू क्या है, -y है, और c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू 1 है। अब d इक्वल टू क्या होगा, d इक्वल टू लिखो b² माइनस 4ac, है ना, यही होता है ना। अब b के जगह रखो तो क्या रखोगे, y² माइनस क्या होगा 4, है ना, क्या होगा y² माइनस 4, क्या होगा y² माइनस 4, है ना, माइनस 4ac, तो यही होगा क्या, d, है ना। अब क्या होगा, x रियल है, ये d हमने निकाल लिया, अब क्या होगा, यहाँ लिख देंगे x क्या है, x इज क्या है, रियल, क्या है, रियल, तो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो y² माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हो y माइनस 2 इंटू क्या लिख सकते हो, y प्लस 2 लिख सकते हो, और ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो ध्यान से, y का साइन स्कीम ड्रॉ कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्कीम तुम लोग पढ़े हो अभी, है ना, इनइक्वालिटी हो गया है, बेसिकली क्या है 2, और ये क्या होगा -2। अब क्या होगा, 2 से बड़ा कोई वैल्यू लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यही होगा ना। तो यहाँ आप ही बता सकते हैं कि y का वैल्यू क्या होगा, आई मीन हमको क्या लेना है कि y का वही वैल्यू सेलेक्ट करना है जिसके लिए क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो क्या हो सकता है, देखो हम बोल सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं कि एक तो होगा क्या होगा कि y क्या होगा, देखो y का वैल्यू क्या होगा, एक -2 से क्या होगा, इन्फिनिटी, तो हम क्या लिख सकते हैं, y ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू, या ऐसे आपको मिनिमम वैल्यू लिखना है, तो y -2 से क्या होगा, आई मीन क्या होगा, इन्फिनिटी। ये तब होगा जब x क्या होगा, लेस देन क्या होगा, ये होगा, जब क्या होगा, व्हेन हम लिख देते हैं, व्हेन क्या होगा, x लेस देन क्या होगा, 0, और एक क्या होगा, y जो होगा क्या होगा, y का वैल्यू जो होगा क्या होगा, लेस देन इन्फिनिटी, और इक्वल टू क्या होगा, 0, ये आप जानते हैं। आई मीन इसे एक कॉन्सेप्ट मालूम चल रहा है कि सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लाई बिटवीन क्या होगा, -2 टू क्या होगा, +2, आई मीन क्या होगा, -2 और 2 से क्या होगा, -2 और 2 के बीच में देखो कभी लाई नहीं कर सकता,
है ना, क्या होगा, कभी लाई नहीं कर सकता। ठीक है, ये साइन स्कीम हमने y का ड्रॉ कर दिया, तो यहां से एक मालूम चल गया कि क्या होगा, बाद में हम लिखेंगे कि सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लाई बिटवीन -2 टू क्या होगा 2। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएशन मेथड यूज करना है, तो हम डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व करेंगे, है ना। अब क्या करना है, सेकंड तरह से हम कैसे सोचेंगे कि m2, अब क्या है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, देखो तो x प्लस क्या है, x प्लस 1 अपॉन x, तो अब क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx, इसको एक वन इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 1, हमें लिख सकते हैं d ऑफ x dx प्लस इसको लिख देता हूँ d ऑफ -1 d x के पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो -1 इंटू क्या हो जाएगा x इज टू क्या होगा -2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, यही मिला ना, है ना, x के क्या हुए 2 वैल्यू। अब ये क्या हुआ, देखो dy अपॉन dx मालूम चल गया कितना 1 माइनस 1 अपॉन क्या हुआ x स्क्वायर। अब क्या करना है, इसके बाद का स्टेप क्या है कि dy बाई dx को क्या करना है, 0 लिखना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते जाएंगे, है ना, ये लिखते जाएंगे, ये क्या होगा, ये इसके लिए यहाँ लिख लेना x क्या होगा जब ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम क्या, फॉर मैक्सिमा एंड क्या होगा मिनिमा ऑफ क्या होगा y, क्या होगा dy अपॉन dx मस्ट भी क्या होना चाहिए 0, तो लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्लस माइनस 1 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ दो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिले, देखो तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिला, x इक्वल टू एक मिला 1 और x इक्वल टू क्या मिला -1, दो वैल्यू मिल गए, है ना। अब अपने को क्या करना है, d2y अपॉन क्या करना है dx2 क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो नाउ क्या करना है, d2y अपॉन क्या होगा dx2 इक्वल टू क्या होगा d ऑफ dy अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रखो तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, है ना। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आंसर आएगा, उसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यही लिख सकते हैं हम, है ना, कि क्या हो जाएगा d ऑफ 1 dx माइनस, इसको अगेन लिख सकते हैं d ऑफ x माइनस 2 क्या होगा dx, लिख सकते हैं ना, है ना। तो ये सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब आ जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या मिल गया आपने को d2y अपॉन क्या हुआ dx2 इक्वल टू क्या हुआ 2 अपॉन क्या हो गया एक्स क्यूब। अब हम क्या लिखेंगे, देखो एट क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू क्या लिखेंगे, एट x इक्वल टू 1, देखो तो d2y अपॉन dx2 है ना, कितना होगा 2 हुआ और ये क्या हुआ ग्रेटर देन क्या हुआ 0, है ना। तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या हुआ, हेंस एट x इक्वल टू 1 y विल हैव मिनिमम वैल्यू, क्या होगा मिनिमम वैल्यू, और y मीन कितना होगा, देखो ध्यान से y मीन आपको मैंने बताया भी था कि x यदि 0 से बड़ा होगा तो y का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, है ना। उसी तरह क्या होगा, लिख सकते हैं कि क्या होगा एट x इक्वल टू -1 क्या होगा d2y अपॉन dx2 इक्वल टू क्या हुआ -2 और ये क्या हुआ लेस देन क्या हुआ 0 हो गया, है ना। तो x इक्वल टू -1 पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, तो सॉरी लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हेंस, क्या लिखेंगे हेंस क्या होगा y विल हैव क्या होगा मैक्सिमम
वैल्यू एट x इक्वल टू -1, और ये क्या हो जाएगा y, है ना, क्या होगा y मैक्स। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा मैक्स कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी आप बोलोगे सर ये निगेटिव वाला मैक्सिमम, नहीं, यहाँ दो केसेस हैं, ये हम तब लेंगे जब x क्या होगा लेस देन 0 होगा, और ये तब होगा जब x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आया ना, ये कब हुआ, ये ग्रेटर देन क्या हुआ, ये देखो ध्यान से, ये वाला वैल्यू तब हम लेंगे जब क्या होगा यहाँ x इज ग्रेटर देन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ याद रखना है, तो नोट में क्या लिख लेना है कि क्या होगा कि सम ऑफ एनी नंबर, या इसको नोट में लिख लेना तुम लोग, है ना, क्या है इसको याद करना जाना कि कोई भी क्या है नंबर दिया हुआ है, सम ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल नेवर लाई बिटवीन क्या होगा -1 टू क्या होगा -2 टू क्या होगा +2। आई मीन -2 से क्या हो सकता है छोटा हो सकता है, और +2 से क्या हो सकता है बड़ा हो सकता है, उन दोनों के बीच कभी लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और भी आप सम देखना, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।